SEO एंड इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स। हमारे इस कोर्स का एजेंडा है व्हाट इज SEO एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। SEO क्या है और इसकी क्या अहमियत है आज की मार्केट में, पाकिस्तान के लिए स्पेशली। SEO की बुनियादी बातें हमारे एजेंडे का दूसरा हिस्सा होंगी, जिसमें हम देखेंगे कि कीवर्ड्स यानी कि किन अल्फाजों पर हम SEO को अपनी साइट को ऑप्टिमाइज करें। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑन पेज SEO क्या होती है और कैसे की जाती है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि ऑफ पेज SEO क्या होती है और कैसे की जाती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम SEO का रिजल्ट कैसे मेजर करें। सबसे पहला सवाल जो SEO शुरू करने के बाद हमारे सामने आता है कि SEO क्या है और SEO को कैसे समझा जाए और इसकी क्या अहमियत है। देखिए जी, मार्केटिंग में मुझे तकरीबन 6 साल हो गए और उसमें 6 सालों में मुख्तसर से अरसे में मैंने जो देखा है कि लोग अपनी मार्केटिंग के लिए क्या एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। मेजरली हम देखते हैं कि लोग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। आप भी एग्जीबिशंस और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर चुके होंगे, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि लोग अपनी प्रोडक्ट्स के लिए आपको इनवाइट करते हैं और आपको एग्जीबिशन में ब्रीफिंग देते हैं। और ये बेसिकली कॉन्फ्रेंसेस हैं और ये हमारे पास है एग्जीबिशंस। एग्जीबिशंस का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है, मकसद होता है कि लोगों को हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कोल्ड कॉलिंग का, यानी कि आपने अक्सर जो है अटेंड की होंगी, ऐसी कॉल्स आपको आती हैं। स्पेशली हम देखते हैं कि बैंक्स वगैरह के हवाले से हमें अक्सर कॉल्स मौसूल होती हैं और ये जो है बेसिकली कोल्ड कॉलिंग कहलाता है, जिसमें लोग कॉल करके अपनी प्रोडक्ट ब्रीफ करके सेल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि लोग प्रिंट ऐड देते हैं। प्रिंट ऐड देने का रिवाज शुरू से ही है हमारे। और इसके अलावा गिव अवेज होते हैं, लोग अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ तोहफे तोहफ़ देते हैं। देखिए जनाब, ये जो हमारी मार्केटिंग है, इसको अगर हम समझें तो लोगों ने मार्केटिंग को ब्लॉक कर दिया है। यानी कि लोगों के पास अब ऐसे टूल्स आ गए हैं कि जिनके जरिए वो मार्केटिंग को ब्लॉक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आती है तो यू कैन रिकॉग्नाइज इट। आप देख सकते हैं कि अगर आपके अननोन नंबर से कॉल आ रही है, आप नहीं उठाते। मेरे पास बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे पता है कि जी बैंक्स और कॉल सेंटर्स के नंबर क्या हैं और वो जब मुझे कॉल कर रहे होते हैं और मैं बिजी होता हूँ तो मैं नहीं उठाता। साथ ही साथ हमारे पास हम देखते हैं कि जनाब टेलीविज़न में हम देखते हैं कि हमारे पास रिमोट कंट्रोल है। हमें जब भी कोई चीज़ हमें तब्दील करनी हो हम तब्दील कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा हम बाउंड नहीं है कि हम एड्स देखें। 200 चैनल्स हैं, हाथ में रिमोट कंट्रोल है, तो ऐड देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरीके से ईमेल मार्केटिंग में हम देखते हैं तो हमें पता है कि जी जो हमारी कंसर्न मेल्स हैं उसके अलावा हम उसे जंक मेल में डाल देते हैं या ऑटोमेटिकली वो जंक में चली आती हैं। इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्पैम रिमूविंग टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, हॉटमेल, याहू, गूगल। तो हमारे पास इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि जनाब बुश साहब ने जो एक अच्छा काम अपने पूरे उसमें किया वो ये है कि उन्होंने डू नॉट कॉल, उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई कि जो कोल्ड कॉलिंग होती है लोग इंटरप्ट करते हैं, इंटरप्ट बेस्ड मार्केटिंग जो है उसको उन्होंने जो है कंडेम किया। साथ ही साथ उन्होंने कैन स्पैम एक्ट साइन इनटू लॉ, ये जो एक उन्होंने लॉ साइन किया था जिसे स्पैम एक्ट कहते हैं, उसका मकसद ये था कि जो भी स्पैमिंग हो रही है, यानी कि अगर आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरा आपका कोई लेना देना नहीं है और आप मुझे इंटरप्ट करते हैं तो यूएस में हम उसको एक्ट के तहत सू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं है। बताने का मकसद ये है कि हमारे पास मार्केटिंग को ब्लॉक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वजह क्या है, लोग मार्केटिंग को क्यों ब्लॉक करते हैं? इसकी बेसिक वजह ये है कि अब पीपल डोंट नीड मार्केटिंग। अब लोगों को मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। देखिए, मार्केटिंग की जो बुनियाद पड़ी थी वो पड़ी थी प्रोडक्ट की नॉलेज हासिल करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं सॉफ्टवेयर खरीदना चाहता हूँ एसएमएस मार्केटिंग का, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके क्या फीचर्स हैं, कैसे उसमें क्या रेट्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो मुझे कोई चाहिए था कि मुझे वो गाइड करे और मुझे बताए कि इस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स होते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे जराए हैं। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जरिया है गूगल, उसके बाद है फेसबुक, फिर यूट्यूब, रेडिट, याहू आंसर, लिंक्डइन, डेक, डिलीशियस, StumbleUpon. There are so many ways where we can find out the information regarding the product we are going to buy.
تو ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم پروڈکٹس کو بائی کرنے کے لیے کوئی انویسٹیگیشن کریں. تو انویسٹیگیشن از ویری ایزی ناؤ دا ڈیز. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ اب بہت زیادہ فوکس نہیں کرتے کہ انہیں مارکیٹنگ کر کے چیزوں کو بتایا جائے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے, لوگ خود فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں اور خود اپروچ کرتے ہیں جب انہیں ضرورت ہوتی ہے, جب ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. نہ کہ میں ابھی میٹنگ میں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی کال کر کے بتائے گا جی ایس ایم ایس سافٹ ویئر کے یہ فیچرز ہیں. اس سے زیادہ بہتر یہ کہ جب مجھے چاہیے میں جا کے گوگل سے فیچرز کو فائنڈ آؤٹ کر لوں. یہ تمام باتیں ہمیں اس بات پہ متوجہ کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے مارکیٹنگ کو ری تھنک کرنا چاہیے. دیکھیں, مارکیٹنگ کی ایک ٹائپ ہے آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ. آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ, ٹیلی مارکیٹنگ جس طرح ہم نے بھی بات کی, ٹریڈ شوز جس کی ہم نے بات کی, ڈائریکٹ میلز, ای میل بلاسٹ, پرنٹ ایڈ, ٹی وی ریڈیو ایڈ, یہ سب چیزیں جو ہے انٹرپشن بیسڈ ہیں. میں اپنا ایک فیوریٹ میچ دیکھ رہا ہوں, اس کے درمیان میں آپ انٹرٹینمنٹ کے درمیان میں آپ نے پیسے دے کے ایڈ دے دیا. میں اپنی میلز پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں اور کسی نے مجھے پرسنل میل کے علاوہ جنریٹر سیل کرنے کے لیے یا کچھ اور بھی سیل کرنے کے لیے مجھے ایک میل بھیج دی جس کی مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بیسیکلی انٹرپشن بیس ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مارکیٹنگ کے ٹائپ ان باؤنڈ مارکیٹنگ. ان باؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھے چاہیے تب میں جا کے پروڈکٹ کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں. اس میں سب سے جو ٹاپ پر آتی ہے وہ ہے ایس ای او. ایس ای او یا ایس ای ایم کا مقصد ہے کہ سرچ انجن پہ ہم جب پروڈکٹ ڈھونڈیں تو وہاں پہ ہمارا جو وینڈر ہے جس کی پروڈکٹ ہم لینا چاہتے ہیں اس کی مارکیٹنگ وہاں پر ہوئی ہوئی ہو. مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے فور سے آپ کو ویٹ لوز کرنے کے لیے کوئی ایکسرسائز مشین چاہیے, آپ نے وہاں پہ جا کے لکھا ویٹ لاس اور وہاں پہ آپ کے سامنے ایک مشین آ گئی, مشین کی ویب سائٹ آ گئی. تو یہ بیسیکلی اس کی ایس ای او ہوئی. اسی طرح بلاگنگ ہے, ایسی بہت ساری سائٹس ہیں آپ ہم سبھی یوز کرتے ہیں. سوشل میڈیا سائٹس ہیں, فار ایگزامپل فیس بک, تو جہاں پر لوگ اپنے بارے میں جو ہے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹ ڈیز میں ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری پروڈکٹ کے بارے میں لوگ, ایک صاحب نے اپنے فیس بک نیٹ ورک میں سوال کیا کہ جناب کہ انٹرنیٹ مارکیٹنگ ٹریننگ پروگرام کا آپ لوگوں کو کیا رسپانس ہے, کسی نے اگر اٹینڈ کیا ہو. تو یہاں پر میں نے ایک چیز نوٹ کی اور ہم لوگ پہلے بھی اس کو انٹرنیٹ مارکیٹنگ میں کنسیڈر کرتے رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کی رائے لینے کے لیے سوشل میڈیا کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ایسے تمام ٹولز کا استعمال جو ہے یہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ میں آتا ہے. ان باؤنڈ مارکیٹنگ کے حوالے سے ایک ریسرچ ہے جو کہ سرچ انجن واچ اور ایک اور بڑی کمپنی ہے مارکیٹنگ شرپا, اس نے کنڈکٹ کی ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ بی ٹو بی بائرز میں 98% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوئی بھی پروڈکٹ بائی کرنے سے پہلے وہ گوگل میں اسے سرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ وہ پروڈکٹ کیسی ہے. اور صرف 12% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کبھی کبھی, اور 98% لوگوں نے آلویز کہا ہے, ہمیشہ. یعنی کہ وہ اپنی ریگولر اور ارریگولر تمام پروڈکٹس کو بائی کرتے وقت گوگل سرچ کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں.